जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आज का सत्संग मोहित भरतवाल का है, अक्टूबर 2016 का है संगत जी। और ये भी हमारे गुरु जी महाराज की एक पुरानी संगत का सत्संग है। तो सत्संग पूरा का पूरा सुने संगत जी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट ही निकालने हैं और हमारे कष्ट हमारे गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी सत्संग का असर सुगंध की तरह है, खुद में भी रहता है और पास बैठे लोगों को भी महका देता है। सत्संग की एक घड़ी लाखों कठिनाइयों को हल कर सकती है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला ज्ञान जीवन की दिशा बदल देता है। संगत जी हमारे जीवन में सुधार तब होता है जब हम दूसरों को सुधारना बंद कर अपने को सुधारना शुरू करते हैं। सत्संग हमें बताता है कि सुख बाहर नहीं, हमारी दृष्टि और हमारी सोच में छिपा हुआ है। संगत जी मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र सद्गुरु का ज्ञान है और सबसे बड़ी शक्ति भगवान का नाम है। हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग में बैठने से जीवन में प्रकाश आता है और प्रकाश आने पर अंधकार हम अपने आप हमेशा के लिए चला जाता है। संगत जी सत्संग सेवा और स्मरण हमारे गुरुजी महाराज के बोल हैं कि जो मन को जीत ले वहीं सच्चा विजेता है और मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है। सत्संग में बैठने से व्यक्ति बदलता नहीं, बल्कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने लगता है। संगत जी ईश्वर दूर नहीं है, बस हमारे मन के शोर में उनकी आवाज़ दब जाती है। सत्संग वह शांति देता है जहाँ उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। संगत जी सत्संग वह दर्पण है जिसमें हम स्वयं को साफ साफ देख पाते हैं। मन में छिपी इच्छाएं और पहचानने का यही सच्चा माध्यम है। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज जब चोले में हाजिर थे तो वो कई संगत को एक ही सत्संग बार बार कराते थे संगत जी, ताकि उस संगत से और नई संगत का कल्याण हो सके। और हमारे गुरुजी महाराज ने कहा है कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी हम सब हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा से हम सब यहाँ मिले हैं, हमारे पास यहाँ सत्संग आया है। मुझे भी जब सत्संग गुरुजी महाराज करवाते हैं तो हमारे गुरुजी महाराज की ही मर्जी होती है, तब मैं सत्संग कर पाती हूँ, वरना कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा के बिना हम कोई भी सत्संग सुना सके या रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज है जो हमें बहुत ही आशीर्वाद देते हैं, तब ही सत्संग रिकॉर्ड हो पाता है, वरना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमारा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाता है। संगत जी तो सत्संग बिल्कुल अधूरा ना छोड़े संगत जी, जरा सा भी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि उस सत्संग में हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारे गुरुजी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ उस संगत से बुलवाया है, जो हमारे गुरुजी महाराज को पता है कि यह सत्संग ये सुनेगा, मेरा संगत सुनेगा, मेरा भक्त सुनेगा, तो उनके जीवन में जो भी दुविधाएं और कष्ट चल रहा है उनको इस सत्संग के माध्यम से हमारे गुरुजी की आज्ञा से हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो जाए और हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द और तकलीफ़ें हैं जो हमारे गुरुजी महाराज दूर करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। संगत जी आज का सत्संग ना बहुत बहुत ख़ास है और बहुत गुरुजी महाराज की आशीर्वाद से भरा है। तो हम सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी, और हम गुरुजी महाराज की आज्ञा से मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी मोहित अंकल जी का यह सत्संग बहुत बहुत ब्लेसिंग से भरा है। तो चलो हम सत्संग गुरुजी महाराज की आज्ञा से स्टार्ट करते हैं। संगत जी
भरतवाल अंकल जी, मोहित अंकल, भरतवाल अंकल जी कह रहे हैं, वर्ष 2015 में जब मैं बड़े मंदिर गया था तब मैं गहरे दुख और अवसाद में था। मैं राजस्थान के अलवर से दिल्ली आया था जब मेरी एक मित्र की बहन अनुष्का दीदी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के लिए कहा और मैं मान गया। संगत जी, एक दिन मैं अनुष्का दीदी के साथ मंदिर गया। इस दर्शन ने मुझे संतुष्टि और जल्द ही ठीक होने की आशा से भर दिया। मैं लगभग रोज मंदिर जाने लगा। मेरा अवसाद दूर हो गया। जल्द ही मुझे एक नौकरी मिल गई और आने वाले महीनों में मेरे अवसाद का कारण गायब हो गया। बड़े मंदिर जाने का अवसर देने के लिए मैं गुरुजी का बहुत आभारी हूँ। गुरुजी की कृपा से मैंने अपने जीवन में कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। वो गुलाबों की खुशबू मुझे महसूस हुई है। और जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तो एक तितली शाम तक मेरे आसपास घूमती रही और शाम तक मेरे साथ रही। इनके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा। मुझे आशा है कि मुझे नियमित रूप से बड़े मंदिर जाने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ एक और पुरानी संगत का सत्संग हम सुनेंगे जो कि आंचल पोल आंटी जी का है और जुलाई 2007 का है। वो भी हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारे पास आया है। संगत जी, पुरानी संगत के सत्संग बहुत बहुत ब्लेस होते हैं और नई संगत को इनसे कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलते हैं। तो आज हम यहीं पर एक दूसरा सत्संग, एक आंटी जी का सत्संग और आंचल आंटी पोल का सत्संग है। और आंटी जी के लिए भी हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत सारे उनके जो प्रश्न थे वो हल हुए हैं। संगत जी, तो दिसंबर 1999 की सर्दी में मेरे लिए एक भयावह खबर लेकर आई। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी और मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। जब मैं ENT विशेषज्ञों से मिली तो मुझे लगा कि दिल्ली की धुंध भरी और कष्टदायक सर्दी लंबी चलने वाली है। विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच के बाद तुरंत सर्जरी की सलाह दी। मैंने नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद मेरे स्वर यंत्र पर बढ़े हुए हिस्से का बायोप्सी के लिए भेजा गया। रिपोर्ट ने मेरे परिवार की सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। यहाँ वृद्धि ताकत थी, यानी कैंसर युक्त अपनी आवाज़ के कमज़ोर होने का संदेह होने के 2 महीने बाद ही मैं नरक का सामना कर रही थी और सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार मैं धूम्रपान या कुछ भी नहीं कर रही हूँ और ना ही पान खाती हूँ, लेकिन ईश्वर शीघ्र ही बचाते हैं। सर्जरी के 1 सप्ताह के भीतर मैंने 3 सप्ताह के स्वर विश्राम काल के दौरान मैं गुरुजी की सुरक्षा में थी। उनकी शरण में मैं और मेरे पति दोनों अपनी समस्या लेकर गुरुजी के पास आए, लेकिन हमें एक परीक्षा पास करनी थी। ऑपरेशन के 5 दिन बाद मुझे गुरुजी के पास जाने की तीव्र इच्छा हुई। डॉक्टरों ने मुझे चेतावनी दी थी कि किसी भी कीमत पर मेरे गले में पानी नहीं जाना चाहिए। और उस दिन जब हम घर से निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे परिवार ने मुझे आराम करने और किसी और दिन जाने की सलाह दी। हालांकि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। मेरा अंतरात्मा ने मुझे कहा कि आज ही वही दिन है और मुझे जाना ही होगा। जैसे ही हम अंपायर स्टेट यानी महरौली गुड़गांव रोड पर स्थित स्वतंत्र फ्लैटों का एक समूह में दाखिल हुई, गुरुजी के स्थान तक का रास्ता बहुत सुखदायक था। गुरुजी अपने रंग बिरंग वस्त्रों में अपनी भव्य गद्दी आसन आध्यात्मिक सत्ता की प्रतीक पर विराजमान थे। हमारा परिचय कराया गया और हमें हॉल में पीछे लाल कालीन पर
के लिए कहा गया। ऑडियो सिस्टम पर गुरबानी के पवित्र गीत बज रहे थे। वातावरण ऊर्जा से भर गया था। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद परोसा गया। इसके तुरंत बाद गुरुजी ने हमें बुलाया। उन्होंने मेरी व्याकुल पति से कहा, जो तेरी पत्नी 50% ठीक हो गई है, जाओ और दोबारा जांच करवाओ। यह विश्वास करना आसान नहीं था कि कैंसर का इलाज हो गया है, लेकिन हमने गुरुजी की सलाह मानी। हमने सर गंगाराम अस्पताल से बची हुई 4 बायोप्सी स्लाइड ली और 2 स्लाइड एम्स नई दिल्ली और टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई को दोबारा जांच के लिए भेज दी। लगभग 1 हफ्ते बाद हमें रिपोर्ट मिली और हम एम्पायर स्टेट पहुँचे। जैसे ही हम अंदर गए, गुरुजी मुस्कराए और बोले, डॉक्टर कंफ्यूज क्यों हो गए? सचमुच वे थे। दोनों रिपोर्ट ने मुझे स्वच्छ घोषित कर दिया। पहला चमत्कार, क्योंकि उसके बाद और भी चमत्कार घटित हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने मुझे हिस्टोपैथोलॉजी के निष्कर्षों के नज़रअंदाज न करने और पूरा इलाज करवाने की सलाह दी। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर मुझे आगे कोई इलाज करवाना ही है तो वह केवल गुरुजी के निर्देशों पर ही होगा। मेरी इच्छा पूरी हुई और यही हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मीठ से भरा लंगर खिलाया, जो डॉक्टरों के अनुसार सख्त मना था। जिन्होंने मुझे उबला हुआ भोजन ही खाने को कहा था। गुरुजी ने एक कदम और आगे बढ़ उन्होंने मुझे बोलने भी दिया और घोषणा की कि मैं ठीक हूँ। मैं अभी भी गुरुजी की सलाह पर अपना रेडियोथेरेपी उपचार जारी रखे हुए थी, लेकिन मुझे कोई दुष्प्रभाव महसूस नहीं हुआ। मुझे मतली नहीं हुई और मेरा हीमोग्लोबिन स्तर पूरे समय सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र दवा, अगर मैं इसे ऐसा कहती हूँ, वह था गुरुजी के द्वारा अभिमंत्रित तांबे लोटे से पिया जाने वाला पानी। मुझे हर रात सोने से पहले और अगली सुबह लोटे में पानी भरने के लिए कहा गया था। सबसे पहले इसका आधा हिस्सा पीना और बाकी को नहाने का बाल्टी में डालना। बस इस साधारण अनुष्ठान का पालन करने से मैं पूरी तरह ठीक हो गई। एक नए स्वच्छ जीवन की ओर मेरा यह चमत्कार परिवर्तन रहा है और अब मेरी 2 बेटियां और मेरे पति हैं, जिनके साथ मैं इसे साझा कर सकती हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने इस संगत का कैंसर कैसे मिटाया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद और हमारे गुरुजी महाराज का अभिमंत्रित लोटा। तो हम भी यहाँ सब कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी हमारी दुविधाएं हैं, रोग है, हमारे जो भी प्रश्न है, इनको हल कर सकते हैं। इस पवित्र तांबे के लोटे में हमारे गुरुजी महाराज का स्वरूप रखकर 7 बार मंत्र जाप कर हम हमारे गुरुजी महाराज जो जल का लोटा अभिमंत्रित करते थे, वैसे ही हमारे गुरुजी महाराज का स्वरूप उस लोटे में रखकर हमारे गुरुजी महाराज को प्रार्थना कर कि गुरुजी महाराज इस तांबे लोटे को आशीर्वाद दीजिए और अपना आशीर्वाद से इस लोटे को अभिमंत्रित करें और इस जल को भी, ताकि हमारे जो भी रोग दोग है वो आप दूर करें। तो संगत जी, आज का सत्संग हम यहीं पर विराम करते हैं। हमारे गुरुजी महाराज के बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हम यह सत्संग सुन पाए और अपना कष्ट हमारे गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले और हमें स्वच्छ और निरोगी जीवन दे, जिनसे हमारा जीवन खुशहाल हो और हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ हो। तो संगत जी, आज का सत्संग यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग में कई सारी ऐसी भूल होती है जिनसे बोलने में कुछ तकलीफ होना या वर्ड्स इधर उधर होना, तो आप भी मुझे माफ़ करें और हमारे गुरुजी महाराज भी हमें माफ़ करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी महाराज के चरण
दुख हरण। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।